और पहला अमृत स्नान है आज महाकुंभ का। बड़ी तादाद में करोड़ों लोग अब तक देखें तो कर चुके हैं स्नान, और ग्राउंड जीरो से लगातार आपके साथ हम तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। लोगों के रिएक्शन भी आपको बता रहे हैं किस तरह से लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं और इस आयोजन की लुत्फ उठा रहे हैं, इसका हर्षोल्लास के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं बड़ी तादाद में लोग। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात हैं। प्रयागराज से न्यूज इंडिया लगातार आपको महाकवरेज भी दिखा रहा है। और देखिए इस बीच लगातार प्रशासन की पैनी निगाह बनी हुई है। पुष्प वर्षा की गई है आकाश से तमाम श्रद्धालुओं पर। करोड़ों श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। कल महाकुंभ की शुरुआत हो गई थी, महाआयोजन की शुरुआत हो चुकी थी। आज मकर संक्रांति का दिन है और आज भी लोग इस संयोग के दौरान स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक करोड़ों श्रद्धालु कर चुके हैं स्नान। तो पहले अमृत स्नान में नागा साधुओं ने स्नान किया है और देखिए कुछ तस्वीरें, 3 तस्वीरें आपके साथ स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान हुआ है। महाकुंभ किस तरह से भव्य दिव्य नजर आ रहा है। आयोजन व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं स्क्रीन के जरिए, और जो लोग यहां पर मौजूद है वो इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है और हर जगह से लोग यहां पर पहुंचे हुए, या फिर अगर यूं कहें कि सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु हैं। तकरीबन 20 देशों से यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए। प्रयागराज में ये लोग पहुंचे हुए हैं। तो कई साल बाद ये संयोग बना है और इस संयोग के दौरान महाकुंभ का आयोजन यहां पर हो रहा है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। न सिर्फ संत समाज के लोग बल्कि आम लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और स्नान कर रहे हैं। सुबह से ही लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। पूजा मोहन पांडे हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई, नीरज मिश्रा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पहले पूजा का रुख कर लेते हैं। पूजा अपडेट क्या है अब तक का? कौन कौन से अखाड़े जो हैं उनके जो संत हैं वो स्नान कर चुके हैं? अखाड़ों का स्नान मोनिका लगातार जारी है, लेकिन अखाड़ों से इतर देखिए सनातन का जो सबसे बड़ा कोर एलिमेंट होता है वो एलिमेंट सेवा है। देखिए सनातन का आरंभ और अंत जहाँ पर होता है वो सेवा भाव पर ही होता है, और प्रयागराज की धरा पर ये जो सेवा भाव है आपको आज के दिन महाकुंभ के अवसर पर गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ हर जगह नजर आएगा। लोग चल चल कर थक गए हैं, राह निहार रहे हैं कहीं कुछ खाने को मिल जाए और सर्द रात में ऐसा हो कि कुछ गर्माहट शरीर को मिल जाए, तो उस बात का प्रयागराज वासी खास ख्याल रख रहे हैं। सेवा में ही अतिथि का सत्कार कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से ये खास बात ये है मोनिका कि प्रयागराज वासियों की तरफ से ये खुद से किया जाता है और हर माघ में किया जाता है। और अगर इस बार की गणना की बात की जाए तो ये गणना अलग है और इसीलिए ये बहुत ही बड़े स्केल पर हो रहा है। लोग ये प्रसाद वितरण कर रहे हैं। प्रयागराज में जो भी अतिथि पहुंच रहा है उनको ये प्रसाद वितरण किया जा रहा है। आपको यकीन नहीं होगा मोनिका, मैं कल रात में 12 बजे के करीब इन सड़कों पर टहल रही थी तो हमने देखा है, ये रात में भी हमने देखा है कि किस तरीके से पूरी रात यहाँ पर लोगों ने चाय बनाई है सड़कों के किनारे, जिसकी आंच शायद इस समय बुझ गई हो, लेकिन उसकी आंच, उसकी गर्माहट चाय की लोग जो अपने जहन में जज्ब करके ले गए हैं वो सालों साल के लिए है। कहते हैं कि जब बहुत सर्दी से इंसान ठिठुर रहा हो और उसे कोई गर्माहट का एहसास करा दे, चाय पिला दे, तो उससे बड़ा तो कोई नहीं होता। कोई भूखा है उसे खाना खिला दे तो उससे बड़ा तो कोई नहीं होता। ये प्रसाद वितरण आप लोग अपने खुद से कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं? श्रद्धा के भाव से मैम, श्रद्धा के भाव से। श्रद्धा के भाव से कर रहे हैं।
तो देखिए श्रद्धा के भाव से ये प्रसाद वितरण कर रहे हैं। वही मैंने कहा, प्रयागराज के हर गली नुक्कड़ में आपको चाय से लेकर के भोजन तक और तमाम तीर्थ यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, यहाँ तक कि अपने घर के दरवाजे प्रयागराज वासियों ने इन तीर्थ यात्रियों के लिए खोले हैं कि अगर आप बहुत थक गए हैं या किसी की तबीयत खराब है तो हमारे दरवाजे भी आपके लिए खुले हैं, आइए आप विश्राम कर सकते हैं, आप आराम कर सकते हैं। मोनिका, बिल्कुल, एक बार फिर से चलिए नीरज मिश्रा का भी रुख कर लेते हैं। नीरज, मौसम कैसा है प्रयागराज में? ठंडी है, और अगर ठंड का मौसम बहुत ज्यादा अगर नजर आ रहा है, ठंड बहुत ज्यादा है, तो क्या उसका असर आप देख पा रहे हैं श्रद्धालुओं पर? जी देखिए, बिल्कुल इस समय हल्की हल्की अगर कहा जाए तो फुहार भी पड़ रही है, लेकिन जो भक्ति रस होता है, जो श्रद्धा का रस होता है और जो संगम के स्नान का जो आनंद आज लोग प्राप्त कर रहे हैं मकर संक्रांति पे, उसके सामने सब कुछ खत्म हो जाता है। देखिए, तमाम लोग अभी भी हमारे साथ है और मैं यही चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अपनी बात अगर ये बताएंगे तो वो अनुभव यहाँ से जो हमारे जो दर्शक हैं वो देखेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर आखिर क्या कुछ इतना बड़ा समागम जो श्रद्धा का है वो किस तरह से चल रहा है। मैम, कैसे रहा आज, कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आ रखी हूँ, छोटे बच्चे लेके आ रखी हूँ। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतना बकवास मैनेजमेंट इन लोगों ने कर रखा होगा। अच्छा, व्यवस्था खराब थी? क्या क्या खराब है? मेरे बच्चे दब गए भीड़ में, भीड़ ज्यादा थी? मेरा सामान नहीं, भीड़ का तो ठीक है सर, भीड़ तो होनी है, लेकिन इनका जो मैनेजमेंट है, आने का रास्ता लगना चाहिए, जाने का रास्ता लगना चाहिए, इन्होंने एक ही रास्ता कर रखा, लेडीज जेंट्स। तो देखिए, कुछ समस्याएं भी यहाँ पर है, आप क्या कहेंगे? सर, मेरे अकॉर्डिंग तो सर जहाँ पे इनकी अगर सिक्योरिटी और मैनेजमेंट की व्यवस्था देखी जाए तो ये बहुत अच्छी है। इस हिसाब से इतने लार्ज अमाउंट की क्राउड को कंट्रोल करना इतनी आसान बात नहीं है। तो ऑड एंड ईव तो सर हर जगह रहेंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम तो सर हर जगह देखे जाते हैं, लेकिन जिस हिसाब से आज यहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और एज फॉर मी इट्स अ वेरी प्राउड एंड वेरी ग्रेटफुल मोमेंट फॉर मी, बिकॉज 144 साल बाद सर अगर देखा जाए तो ये एक ही जनरेशन महाकुंभ का और इस पर्व पे मकर संक्रांति के बहुत अच्छी व्यवस्था हम मानेंगे। और ये एक स्पिरिचुअल और माइथोलॉजिकल वे में देखा जाए तो बहुत एक भगवान की कृपा है कि हम लोग दर्शन कर पा रहे हैं। और त्रिवेणी संगम का अगर इस महत्व को देखा जाए तो बहुत अच्छी, हम लोग कहेंगे कि गंगा और यमुना और सरस्वती का जिस हिसाब से यहाँ पे संगम में हम लोगों ने दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह देखिए तमाम लोग भी हैं, और किस तरह का अनुभव रहा आज? आप लोग सुबह स्नान किए, कैसा अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव रहा, व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। हम राजस्थान उदयपुर से आए हैं। राजस्थान से आए? हाँ, उदयपुर से। बहुत अच्छी व्यवस्था लगी यहाँ की, शाम को रुकने का और सब व्यवस्था महाराज जी की तरफ से अच्छी की गई। आपका अनुभव कैसा रहा? यहाँ स्नान कर लिया आपने? स्नान कर लिया। कैसी व्यवस्था रही, किस तरह की? योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की यहाँ पर, और यहाँ प्रयागराज में 144 साल बाद ये योग बना है और साधु संत का आशीर्वाद मिला और हमने स्नान कर लिया और बहुत अच्छी व्यवस्था है। देखो, छोटी मोटी समस्या तो आती रहती है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है तो लोगों की चलती रहती है, पर बहुत अच्छी सुविधा की है योगी जी के, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। देखिए, जब एक साथ कई करोड़ लोग एक जगह पर होंगे तो उसके बावजूद इस तरह की व्यवस्था, आप देखिए यहाँ से लेके आप जहाँ तक जाएंगे, यहाँ पर आप देखिए सिर्फ और सिर्फ जो श्रद्धालु हैं उनका सैलाब आपको दिखेगा, यहाँ से लेकर जहाँ तक अगर कैमरा जूम हो सकता है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तमाम लोग लगातार श्रद्धा की डुबकी लगाकर वापस अपने घर जा रहे हैं। रात 3 बजे से लेकर ये सिलसिला शुरू हुआ है और लगातार है। किस तरह की व्यवस्था लगी? बहुत बढ़िया है सर, बहुत अच्छी। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, बहुत जिंदाबाद है। मोदी जी, योगी आदित्यनाथ चाहता हूँ जिंदाबाद रहेंगे। ऐसा महाकुंभ हम लोग तो बहुत लकी है कि आ सके। 44 साल और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, आपको प्रणाम। तो ये देखिए, इनका उत्साह बता रहा है कि किस तरह की व्यवस्था थी। कहाँ से आ रहे हैं महाराजा? देवराहो बाबा के आश्रम से आ रहा है, देवराहो बाबा के पास हम लोगों का घर। स्नान हो गया? जी जी, बहुत बढ़िया से। क्या कहेंगे, किस तरह की व्यवस्था? बहुत अद्भुत, अद्भुत, कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। जितना व्यवस्था मिला है, जैसी व्यवस्था है, कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। हमारी आस्था है और इस आस्थे पे सरकार ने बहुत बढ़िया से काम किया है, बहुत बढ़िया। जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। तो ये देखिए, ये श्रद्धालु हैं जो अभी अभी स्नान करके आ रहे हैं संगम में। और देखिए, यहाँ से फिर दिखाते हैं कि तमाम लोग हम इस तरह चलते हुए दिखाते हैं कि किस तरह से
ये तमाम जो आस्था का सैलाब आपको प्रयागराज तीर्थराज की धरती पर उमड़ा हुआ दिख रहा है, इसका न कोई आदि है न कोई अंत है। और ये तमाम लोग देखिए क्या कहेंगे। सर, हम लोगों का बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज हम लोग त्रिवेणी प्रयाग के इस स्थान पर उपस्थित हैं और मैं बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं। जैसे कि शास्त्र में हमारे कहा गया है, त्रिवेणीम माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। 144 वर्षों के बाद हम लोगों को ऐसे महापर्व का शुभागमन हुआ है और सरकार को तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं। इतनी गजब की व्यवस्था, और उत्तम नहीं सर्वोत्तम कहा जाए, सर्वोत्तम कहा जाए इसको सर। इसी के साथ जय श्री राम और बहुत ही गजब गंगे। यस सर। देखिए ये तमाम लोग लगातार आ रहे हैं और हम इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जो लोग आ रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनका अनुभव कैसा रहा, किस तरह से इन्होंने लगातार सुबह से ही यात्रा की और फिर अब वापस लौट रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? कहाँ से आए? मैं तो सीधी जिले से आया हूँ और काफ़ी अच्छा अनुभव है। और यहाँ पे जो प्रशासन का जो इतना भी तरीका और तौर तरीके पे चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है और अच्छा नियम है। और जितना भी यहाँ पे इन्हें ऑर्गेनाइज किया है, बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज किया है, हमें पूरी फैसिलिटी मिली है और बहुत बहुत धन्यवाद है शासन प्रशासन की व्यवस्था बढ़िया लगी? बढ़िया, बहुत बढ़िया लगी योगी जी की व्यवस्था। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, कैसा अनुभव रहा? मैं इनके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। वाकई में यहाँ की व्यवस्था अद्भुत है। इसको एक अच्छी व्यवस्था नहीं बोली जा सकती, अद्भुत व्यवस्था। और अद्भुत व्यवस्था है और बड़ा अच्छा लगा। ये पहली बार मुझे लगता है कि 144 साल बाद ये एक ऐसा ये पल आया है। बहुत अच्छा। 144 साल बाद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद से आया हूँ, खोड़ा कॉलोनी से। मोदी जी की व्यवस्था बहुत उमंग देने वाली हुई है, बहुत उमंग। तो ये देखिए, ये तमाम जो दर्शनार्थी हैं जिन्होंने संगम में स्नान किया है और सुबह से ही लगभग 3 बजे यहाँ से गए होंगे और स्नान करने के बाद अब करीब 7:45 बजे का वक्त हो रहा है, अभी ये लौटे हैं। क्या कहोगे? कहने का मतलब यही है सर कि चूंकि इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि इतने टाइम तक पानी का चढ़ाव रहा, उसके पश्चात इतने कम समय में इतनी उत्तम व्यवस्था सिर्फ योगी जी ही कर सकते हैं और किसी की बस की बात नहीं है। इसीलिए अगली बार फिर बीजेपी सरकार। तो ये देखिए जो आस्था का सैलाब है इनके चेहरे पर है, जिन्होंने व्यवस्था की है उनके लिए धन्यवाद किस तरह से शब्दों में ये कर रहे हैं। यानी कि जिस तरह से आज करोड़ लोग यहाँ पर आए हैं, उसके बाद इस भीड़ को कितनी ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर जो प्रशासन के लोग हैं, जो शासन के लोग हैं, उन्होंने किस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से इस भीड़ का संचालन किया और लगातार कर रहे हैं। न केवल अभी 2019 में हुई है, फिर हम भी आए थे। 2019 में हुई है, फिर हम भी आए थे, उसमें भी आए थे और इसमें भी आए थे। बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम लोगों को सुविधा साधन सब कुछ मतलब मुहैया कराया गया है, बहुत अच्छा सा। चलिए नीरज, आपके पास लौट रही हूँ, एक बार पूजा का भी रुख कर लेते हैं। पूजा भी हमारे साथ है। पूजा, देखिए जिस मंशा से इस महाकुंभ का आयोजन किया गया है, सनातन का प्रचार प्रसार, तो मंशा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल, वो मंशा पूरी होती हुई नजर आ रही है मोनिका। और आपने पहले जो सवाल किया था उसका जवाब मैं आप दे रही हूँ, क्योंकि उस समय सेवा भाव दिखाना ज़्यादा ज़रूरी था, तो जवाब मैंने कुछ लेट के लिए बचा लिया। मेला प्राधिकरण की तरफ से अखाड़ों के लिए 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का समय आवंटित किया गया है और मकर संक्रांति पर अखाड़ों का स्नान सुबह से लेकर के शाम तक होगा। 5:15 से स्नान शुरू हुआ है, शाम को बहुत देर तक, काफ़ी समय तक ये स्नान चलने वाला है। एक बार मैं लगभग आपको सभी अखाड़ों की टाइमिंग बता देती हूँ। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और शंभू पंचायती अटल अखाड़े ने सबसे पहले डुबकी लगाई है। इनको 40 मिनट का समय मिला था, 6:15 पर इन्होंने डुबकी लगाई थी। और इस दौरान जब ये साधु संत अपना अखाड़ा लेकर के स्नान करने के लिए जा रहे होंगे, तब संगम की त्रिवेणी रोड को आम नागरिकों से खाली रखा जाएगा और इसीलिए इनको टाइमिंग दी जाती है। 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों के साधु संतों के लिए टाइमिंग है 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की। वो खिंचा करके 1.5 घंटे तक का समय हो जाता है। यानी कि संगम तट पर जो तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं उन्हें ये भी अपने जहन में रखना है कि जिस दौरान साधु सन्यासी और अखाड़ा स्नान करने के लिए जाएगा, उन्हें थोड़ी सी परेशानी और भी हो सकती है।
और इस बीच देखिए अगर मैं बताऊं तो सबसे लास्ट में निर्मल अखाड़ा स्नान करने वाला है और ये समय जो है लगभग 4 बजे के करीब का है, 15:40 यानी कि 3:40 का समय है। इनको भी बिल्कुल, जैसे कि पूजा आपने जिक्र किया कि शाम तक ये स्नान जो है चलता रहेगा। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों